नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं, उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक समय की बात है, भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी पार्वती जी भगवान शिव से बोली, प्रभु, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है, जिसकी संतुष्टि के लिए मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उनके उत्तर जब तक नहीं मिलेंगे मेरा मन शांत नहीं होगा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, तुम क्या पूछना चाहती हो? पूछो पार्वती। पार्वती जी बोली, प्रभु, इस संसार में भक्ति करने वाले मनुष्य हमेशा परेशान रहते हैं और नास्तिक हमेशा सुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? यदि ऐसा ही होता रहा तो मनुष्यों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। महादेव ने कहा, देवी, ऐसा नहीं है। यह मृत्युलोक में सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनका मन भक्ति में लगेगा या वह मुझसे विमुख रहेंगे। यह भी उनके पूर्वजन्म के कर्म हैं, जिसे हम भी नहीं बदल सकते। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, लेकिन प्रभु, यदि आप चाहें तो अपने भक्तों को कष्टों से बचा सकते हैं। यह कहकर पार्वती जी हट करके बैठ गई। महादेव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी। तब भगवान शिव ने कहा, यदि तुम हट कर रही हो तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्तों के कष्टों को मिटाने का अवसर देता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक में चलूंगा। यह सुनकर मां पार्वती बहुत खुश हो गई। वे दोनों वेश बदलकर एक ग्रामीण और उसकी पत्नी के रूप में एक गांव में पहुंच गए। वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को एक जगह से भगवान शिव की जयकार की आवाज सुनाई दी। दोनों उस ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक लड़का भगवान शिव का जयकारा लगाकर भीख मांग रहा था। माता पार्वती ने कहा, नाथ, आप बताइए, इस बच्चे को भीख मांगनी पड़ रही है, वह भी आपका नाम लेकर। आप इसे धन देकर इसकी परेशानी खत्म कर सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, ठीक है पार्वती, तुम इसे धन दे दो, फिर देखो क्या होता है। पार्वती जी ने उस लड़के को धन दे दिया और कहा, पुत्र, यह इतना धन है जिससे तुम्हें जीवन भर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यह सुनकर वह लड़का खुश हो गया और धन लेकर अपने घर चला गया। तब पार्वती जी ने कहा, देखा प्रभु, मैंने एक ही बार में उसके कष्ट मिटा दिए। अब यह आपका सदा गुणगान करती रहेगी। महादेव बोले, देवी, यह समय आने पर पता लगेगा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक व्यापारी मिला। वह भोलेनाथ को याद कर रहा था। हे भगवान, मेरा सारा सामान बिक जाए, जिससे मेरा व्यापार बढ़ जाए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, इसकी मदद करनी चाहिए। यह आपका बहुत बड़ा भक्त लगता है। इसका सारा सामान हम खरीद लेते हैं। महादेव ने कहा, इसका सामान धीरे धीरे बिके, यही इसके लिए अच्छा है। फिर भी यदि तुम इसकी मदद करना चाहती हो तो तुम करो। 7 दिन तक जैसा तुम ठीक समझो करो, 8वें दिन हम फिर इनसे मिलेंगे। पार्वती जी ने आगे बढ़कर उस व्यापारी का सारा सामान खरीद लिया। वे खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद देकर चला गया। पार्वती जी बहुत खुश थी कि उन्होंने महादेव के भक्तों के कष्ट मिटा दिए। अब वे सदा उनका गुणगान करेंगे। इसी तरह महादेव और पार्वती जी एक गांव में रहते रहे। 2 दिन बाद उन्हें एक चोर मिला जो चोरी करने से पहले मां काली की पूजा कर रहा था। पार्वती जी ने बहुत सा धन उसके पास रख दिया
जिससे उसे चोरी करने की आवश्यकता न पड़े। इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन महादेव ने कहा, देवी हमारा पृथ्वी लोक पर समय पूरा हो गया है, अब हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी मैं उन सभी को देखना चाहती हूँ जिनकी मैंने मदद की थी। महादेव पार्वती जी को लेकर पहले उस लड़के के घर पहुँचे। वे अपने घर में बैठकर रो रहा था। पार्वती जी ने किसान की पत्नी के भेष में उससे पूछा, बेटा मैंने तो तुम्हें बहुत सा धन दिया था, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कहा, हम तो पहले गरीब ही अच्छे थे, महादेव की कृपा से थोड़ा मिलता था, उसी में खुश रहते थे। आपके धन से मेरे पिता सामान खरीदने व्यापारी के पास गए, लेकिन उस व्यापारी के पास भी केवल धन था, उसका सामान किसी ने खरीद लिया था। वे दोनों सामान लेने आगे चल दिए। तभी उन्हें एक चोर मिला जिसके पास बहुत सा धन था, वह भी घर का सामान लेने आया था। तभी राजा के सैनिकों ने तीनों को चोर समझकर कारागार में डाल दिया। यह सुनकर पार्वती जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपने जिसे जितना दिया है उसके लिए वही सही है, मुझे माफ कर दीजिए और इनके कष्ट मिटाए। महादेव ने कहा, देवी तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए यह जरूरी था, मेरे भक्तों की तुम चिंता न करो, कल सूर्य उगते ही यह 7 दिन पीछे से जीवन शुरू कर देंगे और सब भूल जाएंगे। अब हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। धन्यवाद मित्रों। कहानी पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।